ये मौलाना ज़ाले साहब कदम का है। यहाँ पे मौलाना ज़ाले साहब पाँव मारा और ये चश्मा नाजिल हुआ था। ख्वाजा मुराद पहुँच गया। ख्वाजा बस हालत पहुँच गया जी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। आज तो मैं अब आपको बता दूंगा, आज है मेरा यहाँ पे आखिरी दिन और कल संडे है, तो मैंने कल फ्लाइट पकड़ के लाहौर वापस चले जाना है। और फिर आज आखिरी दिन पे हम निशापुर जा रहे हैं। कल जो मैंने ब्लॉग में बताया था, यहाँ पे केक वगैरह सब कुछ मिलता है, पत्थर वगैरह वहाँ से मिलता है, बड़ा असल मिलता है वहाँ से। चलो यार तो नीचे चलते हैं, क्योंकि बस का टाइम था 8:30 बजे, तो 5-10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, तो बड़ी लेट हो गया। मैं बस नीचे चलता। आपको जानने से पहले एक और चीज़ बता दूँ। सबसे पहली बात, वहाँ पे एक मौलाना ज़ाले इस्लाम के कदम है। आपने कभी देखा होगा ना, कोई मिलती है चीज़ को पाँव के निशान बने होते हैं, वो मौलाना के कदम की निशानी बना के देते हैं लोग ना, कभी लगाए होते। मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पे कुआं था, पहले मैं आता था ना हमेशा खुला होता था, अब उन्हें ना कुआं जैसे अब सब कर रहे हैं ना, बंद कर रहे हैं और पाइप लगा दी है कि सब लोग पानी पी सके। वैसे कुआं भी सही था, मगर अब उन्हें बंद कर दिया और पानी लगा, वो पाइप लगा दी है। चलो मैं आपको वहाँ पहुँच के सब कुछ दिखाऊंगा, ये सब कुछ। टेक्निकल गेमर चले, लेट हो रही है, पसीने से भरा है। उस दिन की तरह करना पड़ रहा है। उसने गाड़ी आगे खड़ी की हुई है, अभी हम मेट्रो बस में जाएंगे, उसके बाद स्टॉप आ जाएगा तो फिर उतर के अपनी गाड़ी बैठ जाएंगे। हम मेट्रो बस का इंतजार कर रहे हैं, उससे बैठ के अपने स्टॉप पे जाएं। अब आ ही नहीं रही हमारी बस, तो पता नहीं कहाँ पे खड़ी, आ गई जाके। देखो तो हम बस बैठ चुके हैं, और देखो हमारे पास तो कार्ड है नहीं मेट्रो बस का, और मौलाना साहब को अपना कार्ड करना पड़ रहा है, बाद में दिल अंकल इनको पैसे देंगे। चलो मैं बस पे पहुँच के मिलता हूँ। A few moments later. बस सामने आ गई हमारी बस। चलो तो बस में बैठ चुके हैं और मैंने वाली जगह ले ली है, क्योंकि लेट हो गया। अब आप भी पहुँचने में 1 घंटा। Three hours. हम निशापुर पहुँच चुके हैं और साथ मैंने बोतल भी पकड़ ली है। ज़रा वो क्या करेंगे, बंदे से पानी भर लेंगे, वो जो पाइप मैंने बताया था लगी हुई हैं, उससे पानी भर लेंगे। यहाँ पे मौला की कदम का है। और माशाल्लाह आप लोग तशरीफ लाएं यहाँ पे अंदर इसी गुंबद के अंदर इमाम रज़ा के वो पाँव के निशान अभी तक बाकी हैं। जहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम खड़ के यहाँ पे चने में चश्मा जारी हुआ, सबको सैराब किया, और फिर यहाँ पे नीचे वो पानी अभी तक बाकी है, चश्मा जो मौला के पाँव से तो वो अभी तक जारी। चलो तो मैं वजू कर लें, फिर अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपसे नमाज पढ़ के मिलता हूँ। चलो तो नमाज वगैरह पढ़ ली है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ। जो है सबसे पहले जगह ही मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा। अगर वो आया, वो चश्मा आया, तो वहाँ पे ले जाऊँगा, या अगर जरिए वो आई ना जहाँ पे मौलाना ज़ाले इस्लाम के पाँव है, वहाँ पे ले जाऊँगा। दोनों में से एक जगह ले जाता हूँ पहले। ये आ गई कदम का, ये सामने शीशा लगा हुआ है पे रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। हाँ, औरतों वाले साइड पर सही है, वाले साइड पर शीशा है। ये मौलाना ज़ाले इस्लाम का कदम। ये जो मैंने आपको निशान दिखाया था, शीशे से नजर आता ना, मैंने कहा आपको औरतों वाले साइड से भी दिखा दूँ, काफिले की औरत से क्या दिखाए। मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। जब मैं पिछली बार आया था ना, ये वाली जगह बंद थी। 2 साल पहले आया था ना, और उससे पहले आया तो बताता हूँ। अभी जाके 2 साल पहले जब आया था, जगह बंद थी, इन्हें पानी का कनेक्शन बाहर कर दिया, वह अंदर जाली लगा दी हुई है। यार शुक्र है खुल गई है। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। पिछली बार बस मैंने भी यहाँ से देखा था। देखिए ये नजर आ रहे हैं आपको लोग, वो सामने जाली देख रहे हैं, और नीचे से भी जाकर दिखाता हूँ। पिछली बार मैंने यहाँ से देखा था, नीचे बंद था, अब शुक्र है खुल गया। चलो पानी भरते हैं, पाइप का कनेक्शन यहाँ पे हो गया होगा।
चलो अंदर से दिखा दूँ आपको। चलो इनको पहले उतरने दो, कौन सा काफिला आया हो। और ये ऊपर से नजर आते हैं, ये ऊपर से। चलो तो यहाँ से निकलते हैं, पत्थर वाले के पास चलते हैं। देखो ऐसी चीज़ें मेरे घर में मौजूद है, ये इनकी निशानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से फ्रोज़ा मिलते हैं और बड़े ज़्यादा पत्थर है। मैंने निकलवाए भी 50। अगर कोई पसंद आता है तो ले लेता हूँ, वरना नहीं रहने देता हूँ, कहीं और से ले लूँगा क्योंकि यहाँ से पसंद ही नहीं आ रहा मुझे कहीं। ऐसे है, मुझे पूरा क्लीन चाहिए फ्रोज़ा। हमारी तरफ से तो कुछ वो शीशा लगा हुआ था ना जहाँ पे मामला राजस्थान के पाँव थे, तो मैंने काफिले में एक औरत थी, उनसे कह दिया अपनी साइड से वीडियो बना रहे थे, उन्होंने अपनी साइड से वीडियो बना ली है। और जब यहाँ पे मैं 5 साल पहले आया हुआ था ना, जब मैं नीचे गया था ना, जाली नहीं थी वहाँ पे, आराम से मैंने ना पानी भर लिया। अब जब मैं 2 साल पहले आया तो ये जगह नीचे गया ना, ये 2 साल पहले बंद ही थी, अब तो खुल गई है ना, 2 साल पहले बंद थी। अब आया तो अब नीचे जाली लगी है। अभी काफिले वाले कह रहे हैं 2 जगह और जाना है, अजीब बात है, एक जगह की बात है या 2 जगह रहे। हकीक नजर है मुझे, मगर मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। होटल के अंदर भी लोग आए होते हैं, मैं उनसे भी नहीं रहता। ये देखो फ्रोज़ा, ये क्या है डंडियाँ, ठीक है। तो ये फ्रोज़ा आ गया ज़रा छोटा, ये देखो ना, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती ये वाली, मुझे पूरा क्लीन चाहिए, पूरा क्लीन। वो पता नहीं वो कोई और टाइप का, ये कोई और टाइप का है। जैसे देख रहे ना, जैसे सामने देख रहे ना, क्लीन वैसे मुझे चाहिए। चल हम चुके पता पसंद नहीं आया और हम अगली सैर के लिए निकल गए। या मुझे ये नहीं पता कहाँ भी जा रहे हैं। तुझे पता है कहाँ भी जा रहे हैं अगली सैर? तुझे पता भी होता है कुछ? चलो अगर पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये पेट्रोल खत्म हो गया है, पेट्रोल भरवा रहे हैं। आगा मुझे लगता है उदी बनना होता है इन लोगों ने, ये हमारा ड्राइवर ही भर है उदी। कितना लीटर पेट्रोल खा गई पता नहीं चल रहा, कितना लीटर है ना, 300 लीटर कह रहा है, समझ नहीं। चलो तो ये फ्लैश फ्रेंड में आइसक्रीम आ गई। One hour later. ये ख्वाजा मुराद, जिनका असली नाम है आयन इब्ने हरसमा यानी हरसमा के बेटे आयन इनका नाम है। तो ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, कहते हैं ये भी इमाम के साथ मदीने से यहाँ तक आए थे। और सबसे पहले तो कहते हैं दौर ऐसा था कि ये मामून के पैरोकारों में से था, मगर जब मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को देखा तो मौला के चाहने वाला बन गया और ख़ास मुहिब मौला का। तो ये जब यहाँ पे पहुँचे तो मौला के इश्क मोहब्बत में मौला के साथ, क्योंकि इसे पता था कि मौला को जहर मिल चुकी है, तो मामून ने कहा किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा यानी कत्ल कर दूंगा। तो फिर इनके बारे में मिलता है कि इन्होंने पहाड़ों में इस जगह पे जिंदगी की ये बात कहते हैं, इन्हें कैदी करके मामून का यहाँ जिंदान खाना था यानी जिंदान था, यहाँ पे लाया गया और इसी हालत में जिंदान के अंदर ही वफात का शहीद कर दिया गया। ख्वाजा मुराद पहुँच गया, मुझे पता चल गया। इसके बाद अगली ख्वाजा पे सालत है, ऊपर जाना है, चल के ऊपर जाना है, पहाड़ के ऊपर। ख्वाजा पे सालत जाना है, वो नीचे जाके है, अभी मुराद ऊपर है और नीचे वो है विसालत। और तक चल के जाना है, सीधा ऊपर जाना। मैं आपको सीधा जो गुम्बद देख रहे हैं वहाँ तक पहुँच के मिलता हूँ। बड़ी धूप है, एक तो टोपी भी मेरी घर रह गई है। जैसे चल के वो नीचे डेरान है, अब इतनी मुश्किल से ऊपर तक पहुँचा, सांस चढ़ गया। ऐसे बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है चलने में, क्योंकि नीचे से जो ऊपर आ रहा हूँ वो आ गया सामने गुम्बद। अब और ऊपर चढ़ना है गुम्बद तक पहुँचने के लिए। ये जगह का मुझे काफ़ी देर से इंतज़ार था। यहाँ पे ना वो सामने देख रहे हैं जगह पर नहीं है, वहाँ पे एक मौलवी साहब रहते थे, उन्हें मेरे पिछले बार इतने तर दिए थे, उम्मीद हो गई थी मेरी, इनके बुटे बड़े देते हैं
मैंने जाके देखता हूँ मौजूद है, तो इस बार भी शायद देंगे। हाल इतना नहीं दिए थे वो अंकल ने, मगर गिफ्ट भी दिए थे। अंदर जाने से पहले मैं सामने अंकल से मिल लूँ। ताला लगा हुआ है, लगता है नमाज़ पढ़े हुए नहीं है, थोड़ी देर बाद आऊँगा। पिछली बार मैंने यहाँ पे बैठ के खाना खाया था, याद है मुझे। चलो अंदर चलते हैं। सामने जरी आ गई है इनकी, कहाँ पे की है, आगे जरी दिखाता हूँ। नहीं, उनका जिंदान भी था, और जब उनको मतलब शहीद किया गया तो उनको यहाँ पे दफन कर दिया गया। यहाँ पे उनका रोज़ा बन गया, पहले ही वो यहाँ पे शहीद हुए, उसके बाद यहाँ पे ही दफन देखा है। तो मुझे लग रहा था असली लोग हैं, पता चला स्टैचू बने हुए हैं। ये वो मौलाना साहब तो थे नहीं, इन्हें तो बड़ा के तौर पर ना ऐसे ही नमक दे दिया। मौलाना साहब होते ना बड़ा ज़्यादा देते थे वो, मैं तो बड़ा के तौर पर दोस्त बन गए थे वो तो मौलाना साहब। चलो अब है नहीं, नसीब मेरी था मिलना। और ज़्यादा खुल गया है, मगर मौलाना साहब का मुलाजिम यहाँ पे है, वो तो गायब है ही नहीं, कहता है गए हुए हैं। चलो तो यहाँ से निकल गए, अब ख्वाजा पे सादा पे जा रहे हैं। A few moments later. ख्वाजा पे सादा पहुँच चुके हैं। चलो तो ख्वाजा पे सादा पहुँच चुके हैं। अब वो सड़क पार तो नहीं कर सकते, तेज ट्रैफिक है, तो उन्हें नीचे से बनाया हुआ, नीचे से जाना है। चलो नीचे चलो, सड़क पार के यहाँ से होनी है। बाकी की स्टेज मौलाना साहब मेरे करीब नहीं गए, मैं आपको बाकी बता नहीं सकता, मुझे याद ही नहीं। चलो तो पहुँच चुके हैं, अंदर चलते हैं। इसकी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। सामने जरी आ चुकी है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ख्वाजा अबा सलत को जब आने लगे दरबार के अंदर, मामून रशीद ने बुलाया, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जा रहा हूँ दरबार के अंदर, और मुझे पता है कि ये मुझे कत्ल करने के इरादे से बुला रहा है, और देखना अगर मैं दरबार से बाहर आऊँ और मेरी अबा अगर मेरे सर पे हो तो समझ जाना कि मुझे जहर मिल चुकी है, मेरे साथ गुफ्तगू मत करना, और अगर अबा कंधों पे हो तो समझ लेना मैं सही सलामत हूँ और मेरे साथ गुफ्तगू करना। और जब इमाम अंदर जाते हैं तो ये मलऊन इमाम को जहर देता है, अंगूर या अनार के अंदर मिक्स करके। इमाम अलैहिस्सलाम वो प्याला जहर का जब पीते हैं 2 घूंट तो प्याला नीचे गिरता, कहते हैं पूरा क्यों नहीं पिया। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हुए नज़र आते हैं, जो तेरा मकसद था वो 2 घूंट से ही पूरा हो चुका है, तो पूरे पिलाने का अब क्या फ़ायदा तुम्हें। तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम जब बाहर आते हैं तो आवाज़ सर पर थी, तो ख्वाजा वसलत जिनके ज़रिए फरमाते हुए नज़र आता है कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरा वजूद काम गया देख के कि मौला को जहर मिल चुकी है। यानी इस हालत में मौला अलैहिस्सलाम को जहर। तो मौलाना साहब ने इनकी पूरी स्टोरी बताई नहीं थी, बताई दी है, मैं भी सुन ली है। मैंने उनको स्पेशल कहा आप खड़े और मुझे बताएं। पहले तो काफ़ी लोग साथ समझाते थे ना, आज मैंने उदी उनसे खड़ा करके उनसे सारी स्टोरी पूछी। और बड़ी लेट हो गई है वो होटल। चलो तो होटल की तरफ निकलते हैं। Later. 1 hour later. जहाँ से चल रहे थे वहाँ पे उतर गए हैं, अब दोबारा बस पकड़ के अपने होटल तक जाना है। कम ही सफ़र है, 2 मिनट का सफ़र है। चलो तो होटल की तरफ चलते हैं, बस से उतर गए हैं। अल्लाह का रोज़ा कितना प्यारा लग रहा है सुबह के टाइम। मैं गोल्डन वाले की बात कर रहा हूँ, एम दूसरे वाला ना समझ लेना, गोल्डन वाले की बात की है मैं। कल पहुँच गए हैं, खाना लग गया, खाना खाते हैं। आज खाने में है हलीम, साथ चावल है और साथ चिकन बोनलेस है। वाह मज़ा है। तो खाना डाल ली, उसको ख़त्म करके मिलता हूँ। यार तू पढ़ आया हूँ तो मुझे मेरे साथ एक धोखा हादसा हो गया। भला क्या, अभी मैं बस में सफ़र करके आया हूँ ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने कल 22,000 रुपये की थदी ली थी, पाकिस्तानी रुपये मतलब कि चेंज करवाया था। जो चेंज करवाया था पाकिस्तानी 22,000 रुपये थे। अभी बस में गया हूँ तो वहाँ पे ना किसी ने निकाल दिए जेब से, पता नहीं चला मुझे। चलो मैंने उसको सदका निकाल करार दी है,
कोई बात नहीं, अल्लाह लाहौर देगा वैसे। और मैं बता था आज मेरी आखिरी ज़ियारत थी, अब कल मैं वापस लाहौर जा रहा हूँ, 4 बजे मेरी फ़्लाइट है। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।